वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी पोएम बाय नज़ीम इज़ेकिल। नज़ीम इज़ेकिल, इनका जन्म 16 दिसंबर 1924 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ। यह एक इंडियन जेविश पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक थे। इनके नोटेबल वर्क है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, लेटर डे, शाम। इनके नोटेबल अवार्ड हैं पद्मश्री 1988, साहित्य अकादमी 1983 में। ही डाइज 9 जनवरी 2004 एट एज ऑफ 79 इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। नज़ीम इज़ेकिल की कविता फिलॉसफी और पोएट्री के बारे में बात करती है। कवि का विचार है कि दर्शन और विज्ञान की कुछ सीमाएं हैं, वे एक निश्चित सीमा से आगे असफल हो जाते हैं, और यह कविता है कि इन दो विषयों को संभालती है। कविता में 4 श्लोक हैं, जिनमें से प्रत्येक में 5 पंक्तियां हैं। कविता की तुकबंदी योजना AABBA है। Stanza 1. There is a place to which I often go, not by planning to, but by a flow, away from all existence to a cold lucidity whose will in uncontrolled. Here the mills of God are never slow. इसमें कवि कहता है कि एक जगह है जहाँ वह अक्सर जाता है। वह कभी जाने की योजना नहीं बनाता है, लेकिन उसके विचारों और कल्पनाओं के प्रवाह से प्रेरित होता है, जो उसे वहाँ ले जाता है। वर्णित स्थान कोई दूसरा शहर या दुनिया नहीं, बल्कि कवि की अपनी कल्पनाएं हैं। वह सभी अस्तित्व अर्थात संसार और सांसारिक चीज़ों से एक से स्थान पर चला जाता है, जो बिल्कुल स्पष्ट है और मानवीय भावनाओं और भावनाओं की गर्मी से बिना है। विचारों के प्रवाह की इच्छा अनियंत्रित होती है, अर्थात कवि उसे नियंत्रित कर सकता, लेकिन उसके द्वारा जाना पड़ता है। इस प्रकार कवि के अनुसार एक स्थान पर विचारों की रचना कभी धीमी नहीं होती। मन हर समय नए नए विचार पैदा करता रहता है। इस विचारों को कवि द्वारा नियंत्रित या विनियमित नहीं किया जा सकता। Stanza 2. The landscape in its geological prime dissolves to show its quintessential slime. A million stars are blotting out, I think, of each historic passion as a blink. इसमें उस काल्पनिक स्थान के परिदृश्य में पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक और सब कुछ समाहित है, और यह परिपूर्ण कीचड़ या हर चीज़ का मिश्रण दिखाने के लिए सब कुछ घोल देता है। बाद में 1,00,000 सितारे गायब हो जाते हैं, और कवि सोचता है कि प्रत्येक ऐतिहासिक जुनून के, जिसका अर्थ है भावनाओं या उदास, एक झपकी के रूप में है कि समय के दुखद आग लेता है। यहाँ समय का मानवीकरण किया गया है। कवि कहता है कि Stanza 3. That happened to the sad eyes of time, but reduce of meaning still remain, as darkest math meander through the pain, toward a final formula of light. I too reject this clarity of sight. What cannot be explained, do not explain. सामने अतीत के हजारों दुख पल भर में प्रकट हो जाते हैं। इसमें कवि कहता है कि उस स्थान पर विचारों की गहराई में यद्यपि स्पष्टता है, जैसे कि श्लोक 1 में चर्चा हो गई है, फिर भी अर्थ के कुछ अवशेष अभी भी पीछे रह गए हैं, क्योंकि कुछ मिथक थे जो काफ़ी अंधेरे थे, जो दर्द के माध्यम से दर्द की ओर बहते हैं। प्रकाश का अंतिम सूत्र अर्थात दर्शन में अंतिम अर्थ है। रेखाएं काफ़ी जटिल हैं। कवि केवल यह कहना चाहते हैं कि दर्शन शास्त्र में हम सब कुछ नहीं समझ सकते। अस्वीकार करता है, क्या समझाया नहीं जा सकता, समझाओ मत। रेखा का सीधा सा मतलब है कि यह स्पष्ट नहीं है, तो हमें हमेशा यह देखते नहीं रहना चाहिए, बल्कि हार मान ले और इसे फिर से समझाने की कोशिश न करें। Stanza 4. The mundane language of the sense sing its own interpretation. Common things become by virtue of their commonness an argument against their nakedness that dies of cold to find the truth it bring. सीमाएं और समस्याएं हैं। स्पष्टता के बावजूद हमारे दर्द में अभी भी कुछ मिथक है, जो अर्थ को अस्पष्ट बनाते हैं। यही कारण है कि वह दर्शन की स्पष्टता अर्थात
दर्शन शास्त्र में अर्थ को खोज की। इसमें दर्शन शास्त्र और उनकी सीमाओं पर चर्चा करने के बाद उन्होंने काव्य और दर्शन शास्त्र पर उनकी श्रेष्ठता पर चर्चा की। कवि के अनुसार इंद्रियों की सांसारिक भाषा अपनी व्याख्या गाती है। सांसारिक साधन प्रचलित है। रेखा का अर्थ है कि इंद्रियों की भाषा अपने आप ही सब कुछ बता देती है। यह दर्शन शास्त्र की तरह स्पष्टता पर निर्भर नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं पर निर्भर करता है। मानवीय भावनाओं और उनके प्रति प्रेम के कारण सामान्य बातें सामान्य हो जाती है। वे अपने लिए तर्क बन जाती हैं, और यदि वे स्वयं में सत्य और अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं तो वे मर जाएंगे।